नमस्कार मित्रों, आज मैं लेकर आया हूँ इस देश के मूर्धन्य साहित्यकार आचार्य रामदर्श मिश्र से हुई एक लंबी बातचीत का अंश। विगत 2 वर्षों से लॉकडाउन और कोरोना महामारी के चलते सामाजिक दूरी बन गई थी, एक दूसरे से मिलने का अवसर नहीं मिल रहा था। लेकिन विगत 11 अक्टूबर 2021 को जब मैं दिल्ली गया था तो मैं सीधे आचार्य रामदर्श मिश्र जी से मिलने गया और उनसे एक लंबी बातचीत हुई। संपूर्ण बातचीत एक जगह प्रस्तुत नहीं किया सकता है। उनके रचना धर्मिता, उनके जीवन, किस तरह वो रचना प्रक्रिया से गुजरे, उनकी रचनाओं में गाँव, इन सभी मुद्दों को लेकर के बारी बारी से हम आपके सामने आएंगे। मैं यहाँ धन्यवाद देना चाहता हूँ विशेष रूप से रामदर्श मिश्र जी की पुत्री को, जो प्रोफेसर हैं और बहुत सारी पुस्तकों का संपादन भी किया है। स्मिता जी का बहुत सहयोग रहा है इस रिकॉर्डिंग में, तो मैं उनको धन्यवाद देता हूँ। इस पूरी बातचीत में आदरणीय मिश्र जी की पत्नी पूजनीय सरस्वती जी आद्योपांत उपस्थित रहीं, उनको भी मैं प्रणाम करता हूँ। आइए प्रस्तुत कर रहा हूँ रामदर्श मिश्र जी से हुई बातचीत का यह पहला अंश। प्रणाम करता हूँ। आप बहुत प्रसन्नता हुई इस कोरोना काल के बाद, इतने दिनों बाद हम लोगों को मिलने का अवसर मिला है। भारतीय समाज में, साहित्य जगत में प्रेमचंद ने बहुत नाम कमाया, क्योंकि वह लीक से हट के आगे बढ़े थे और उनके उपन्यासों में आम समाज, गांव सामने आया, इसलिए उनकी रचना में इतनी शक्ति है। और यह एक सच है कि बेबाक सच्चाई से निर्मित उनकी जो रचनाएं हैं, उसका आधार जीवन मूल्यों का ताना बाना जो होता है, उसी से है। आपकी रचनाओं में भी जीवन मूल्य का वही आधार है जो आपकी रचना को इतनी शक्ति प्रदान करती है। आपकी रचनाओं में भी गांव दिखता है। एक दीर्घ अंतराल के बाद आपसे मिलने का अवसर मिला है। मैं चाहता हूँ आपसे कुछ जानना, समझना, सीखना कि आखिर साहित्य का जो जीवन मूल्य है वह किस तरह से आज के युग में साहित्य को देखना है, आगे बढ़ना है। भोलानाथ जी, आपसे मिलने की इच्छा मन में जागती रहती है। कोरोना को क्या कहा जाए कि इसने तमाम मित्रों को, साहित्यकारों को, संबंधियों को एक दूसरे से अलग कर रखा है, लेकिन मन का जो संवाद है वो तो चलता रहता है। जी। मैं आपको बहुत याद करता हूँ, आप मुझे याद करते हैं, फोन से बात रहती है। और मुझे बड़ा सुख इस बात का है कि जिन लोगों ने मेरे साहित्य को सम्मान दिया है, साहित्य को गहरे पढ़ा है, साहित्य के लिए बहुत कुछ किया है, जिनमें से एक आप भी हैं। मुझे याद है जब मैं नई धारा सम्मान लेने के लिए पटना गया था, तो उस वक्त कैसे आप मेरे साथ लगे रहे, लगातार लगे रहे। जब मैं वहाँ विदा हुआ तब आप उससे अलग हुए। तो ये सही है कि कोई भी साहित्य कभी मूल्यवान होता है, सार्थक होता है, जब उसमें समाज बोलता है। समाज कल्पना से भी आ सकता है और अनुभव से भी आ सकता है, अध्ययन से आ सकता है। बहुत से लोग सिद्धांतों के आधार पर लिखते हैं। हमारे समाज का रूप क्या है, मूल्य क्या है, किसान क्या है, मजदूर क्या है, इसकी जानकारी उन्हें किताब से होती है, अनुभव से नहीं होती है।
तो मैं सौभाग्यशाली हूँ कि मैं गांव में पैदा हुआ, जी, दो नदियों के बीच कछार का गांव, वहाँ पैदा हुआ। और बाहर से उत्पन्न जो संकट है, जो समस्याएं हैं, जिन्हें गांव झेलता रहा, जी, वह संकट मेरा अनुभव बनता रहा। मैं भी अभावग्रस्त घर का विद्यार्थी था। पता नहीं था कि कब चलूंगा, कहाँ चलूंगा, कहाँ पहुंचूंगा। लेकिन मेरी एक लाइन है ना कि जहाँ आप पहुंचे छलांगे लगाकर, पहुंचा वहां वहाँ मैं मैं भी। भी पहुंचा, मगर धीरे धीरे। जी, तो मुझे अगली मंजिल का पता नहीं होता था। एक नया रास्ता मिल जाता था, पर चल पड़ा। और रास्ता जहाँ खत्म होता था, अब सोचता था कि अब कहाँ जाना है। फिर कोई रास्ता मिलता था, फिर चल पड़ता था, क्योंकि अनुभव की कमी नहीं थी। समाज का जो दुख दर्द है, चाहे वो गरीबी का हो, चाहे वो नारियों के प्रति पुरुषों का अत्याचार हो, चाहे दलितों के साथ अत्याचार हो, और चाहे किसी भी प्रकार का अत्याचार हो, वो मुझे सालता था। और लगता है कि उस दर्द ने मुझमें एक मूल्य पैदा किया, मानव मूल्य पैदा किया। जहाँ भी दर्द देखता हूँ, उसे भीतर रो पड़ता हूँ। तो मित्रों, आ, मेरे लेखन में गांव है, गांव की प्रकृति है, गांव के मौसम है, गांव के त्योहार हैं, गांव का रोना है, गांव का जागना है। जी, गांव में होने के नाते ये पता होता था कि किस घर में आज चूल्हा जला है कि नहीं जला है, जी, किस घर में आज आंखें रोई हैं कि हंसी हैं। जी, तो इतना गहरा अनुभव दिया हमारे गांव ने कि नई कविताएं, नई कहानियां, नए उपन्यास उनसे भरते चले गए। और मैंने कहा ना कि मेरे पास एक विजन था। अनुभव अपने आप में पर्याप्त नहीं होता है। जी, अनुभव तो अच्छा भी होता है, बुरा भी होता है। अनुभव तो द्वेष का भी होता है, किसी के खिलाफ आपके मन में द्वेष है, घृणा है, वो भी होता है। लेकिन जो मूल्य दृष्टि है, वो फैसला करती है कि क्या देना है, क्या नहीं देना है, क्या केवल आपके काम का है, केवल समाज के काम का है। तो वो दृष्टि जो है, वह आपके भीतर के उस सामाजिक मूल्य को, सामाजिक संपदा को बाहर निकालती है। तो मैंने अपने उपन्यासों में जो कैरेक्टर दिए हैं, जो हमारे गांव के ही हैं, उनको ने दिया है।